हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बताएंगे प्रतिस्थापन विधि का समीकरण। तो इसमें दोस्तों दो चर वाले समीकरण को हल कैसे करते हैं तो इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों दो क्वेश्चन लिए हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 5, यहाँ पर 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। तो यहाँ पर दोस्तों दो समीकरण हुआ है, इन दोनों को हल कैसे किया जाएगा चलिए इस वीडियो में देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है। प्रति मतलब किसी का मान निकाल कर x का या फिर y का मान निकाल कर किसी दूसरे समीकरण में स्थापित करना, वह क्या कहलाता है दोस्तों, प्रतिस्थापन कहलाता है। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पर दोस्तों x प्लस वाई बराबर 5, तो पहला समीकरण को नाम समीकरण 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पर पहला समीकरण को यहाँ पर मान लेंगे समीकरण 1, और दूसरा समीकरण को मान लेते हैं समीकरण 2। तो यहाँ पर लिख ले रहे हैं समीकरण 2 नाम रख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर x का या फिर y का मान निकाल कर किसी दूसरे समीकरण में स्थापित करना है। तो यहाँ पर या फिर समीकरण 1 में 1 का मान निकालिए या फिर समीकरण 2 में किसी का भी मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम निकाल रहे हैं समीकरण 1 का मान निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से। तो यहाँ पर दोस्तों 1 नंबर समीकरण को लिख लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस वाई बराबर में क्या हो जाएगा 5। तो यहाँ पर दोस्तों समीकरण 1 को नवा लिए हैं यहाँ पर, तो इसको करेंगे सॉल्व। तो यहाँ पर x का मान निकालिए या फिर y का मान निकालिए, तो किसी का भी मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम x का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 5। जब यहाँ पर दोस्तों प्लस का y है, जब बराबर के इस तरफ लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस y हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस y। तो यहाँ पर दोस्तों x बराबर क्या हो गया 5 माइनस y। तो यहाँ पर दोस्तों x का भी क्या नाम रख देंगे, समीकरण 3। तो यहाँ पर इसका मान नाम रख देते हैं समीकरण 3। तो यहाँ पर समीकरण 3। अब दोस्तों इसमें यहाँ पर x का मान उस समीकरण में रखेंगे जो इसका यूज नहीं किए हैं। तो इसमें समीकरण 2 का अभी तक यूज नहीं किए हैं, तो इसमें समीकरण 2 में x का मान रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो यहाँ पर दोस्तों समीकरण 2 को नवा लेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों समीकरण 2 हमारा क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। तो यहाँ पर लिख लेंगे समीकरण 2 को, तो 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 यहाँ पर लिख लेंगे। तो समीकरण 2 को लिख लिए हैं। अब यहाँ पर दोस्तों x का मान रखेंगे समीकरण 2 में। तो यहाँ पर x कहाँ पर है, 2 और x यहाँ पर है, तो x का मान क्या रखेंगे, 5 माइनस में y रखेंगे। तो यहाँ पर 2x के स्थान पर क्या रखेंगे, 5 माइनस के y, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 3y बराबर में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर करेंगे क्या दोस्तों, 2 का गुना एक बार 5 में करेंगे और एक बार 2 का गुना माइनस y में करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 का गुना 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। और 2 का माइनस y में करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 2y। और यहाँ पर माइनस 3 है तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस 3y, और बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर 10 माइनस और माइनस क्या होगा दोस्तों, प्लस होगा। 2 और 3 को जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा, 5y। लेकिन चिन्ह कौन सा होगा, माइनस का, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 5y बराबर में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों 10 को बराबर के उस तरफ लेकर जाएंगे, माइनस 5y बराबर 4। यहाँ पर दोस्तों प्लस में 10 है, तो जब बराबर के उस तरफ लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस 10। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 5y बराबर में, यहाँ पर दोस्तों बड़ी संख्या में छोटी संख्या को माइनस करेंगे, 10 में माइनस 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस के 6 हो जाएगा। माइनस लगाएंगे क्योंकि बड़ी संख्या में माइनस है।
तो माइनस के यहाँ पर 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों देखेंगे दोनों तरफ क्या है, माइनस है, तो यहाँ पर माइनस और माइनस क्या होगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर y बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 6/5। y का मान क्या होगा दोस्तों, निकल गया, अर्थात तो y का जो आंसर होगा 6/5 हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों y का मान निकल गया, अब निकालना क्या है, x का मान निकालना है। तो यहाँ पर दोस्तों x का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों x का मान निकालने के लिए समीकरण 1 में या फिर समीकरण 2 में या फिर समीकरण 3 में भी रखने पर y का मान, हमारा x का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, लिखेंगे समीकरण 3 में, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 3 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, तो हमारा दोस्तों समीकरण 3 क्या है, यहाँ पर समीकरण 3 हमारा है x बराबर में 5 माइनस में y। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 5 माइनस में y लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों x बराबर 5, यहाँ पर माइनस देंगे, y का मान हमारा क्या है दोस्तों 6/5। तो यहाँ पर लिखेंगे 6 बट्टा में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों नीचे में कोई संख्या रहे मतलब कि 1 मान सकते हैं, 1 है। तो यहाँ पर 1 और 5 का एलसीएम जो होगा क्या होगा दोस्तों, 5 होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एलसीएम हमारा 5 होगा। अब यहाँ पर 5 को भाग देंगे 1 से, तो कितना बार में, 5 बार में जाएगा। 5 का गुना 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 25 और माइनस है तो माइनस देंगे, और यहाँ पर 5 को डिवाइड करेंगे 5 में तो कितना बार में, 1 बार में। 1 का गुना करेंगे 6 में तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों 25 में माइनस करेंगे 6 तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 19 और बट्टा में क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। अर्थात हमारा x का मान क्या निकल गया दोस्तों, 19/5 हो गया। तो यहाँ पर अर्थात हमारा क्या हो गया दोस्तों, y का मान हमारा कितना निकल गया, 6/5, और x का मान क्या निकल गया, 19/5, अर्थात 19/5। यही हमारा दोनों क्या होगा दोस्तों, फाइनल आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो करिएगा लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।